नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, झारखंड कक्षपाल की जो भर्ती है 2026 की, अब भाई तैयारी में लग जाइए। आपका फिजिकल, आपके एडमिट कार्ड, इसके साथ और भी आगे की और भी अपडेट्स है काफी सारी, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लगभग आपकी 8 से 10 स्लाइड्स है। 8-10 स्लाइड के अंदर आपका जो भी डाउट है, जो भी दिमाग के अंदर सवाल है, जो आपको परेशान हो रहे हैं जो सवाल की वजह से, ये सभी आपके अकॉर्डिंग, जो जो बच्चों के सवाल है उन सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए जो आपके आंसर जिस तरीके से मेरे से हो पाया उस तरीके से मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। झारखंड कक्षपाल की भर्ती, मैंने आज झारखंड टेट पे भी वीडियो डाली है, झारखंड पुलिस है, झारखंड के और भी 4-5 एग्जाम है जिनके ऊपर आपको मैं लगभग अपडेट देता आ रहा हूँ। जो भी जनरल अपडेट आती है तो वो आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया है। झारखंड कक्षपाल परीक्षा संपूर्ण जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो चीजें बनेगी वो उसके ऊपर हम देखेंगे। फिजिकल टेस्ट है, आपका फिजिकल टेस्ट है, आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है, आपका जो एग्जाम है, आपका जो पीएसटी है, पीएसटी पीटी जो भी है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस का स्टिक विश्लेषण हम देखने वाले हैं, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ना एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखते हैं, देखिए वर्तमान स्थिति कड़ा होता मुकाबला। वर्तमान स्थिति क्या है? कड़ा होता हुआ मुकाबला जो है, ये कंपटीशन थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। तो कैसे है? 59,457 टोटल फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं, ये आपको भी पता है। इतने फॉर्म रिजेक्ट होना अपने आप में कंपटीशन को भी कम करते हैं। अपने आप में एक सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या इनके अंदर सबके सब ना पढ़ने वाले बच्चे थे या पढ़ने वाले थे? तो इनके अंदर पढ़ने वाले भी बच्चे हैं और इनके अंदर ना पढ़ने वाले बच्चे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म सही नहीं डाला तो वो देख लीजिए लास्ट में आकर इस तरीके से परेशान होते हैं। पॉइंट कहता है, न्यायालय का सख्त निर्देश है, उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशानुसार आयोग इस भर्ती को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा करेगा। यानी कि जो कक्षपाल की भर्ती है इसको फर्स्ट के अंदर रखकर और फास्ट प्रोसेस करेगा, प्रथम प्राथमिकता देते हुए उसको तेजी से पूरा करेगा। केवल समर्पित उम्मीदवार इसके अंदर है। देखिए बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। कितने हुए हैं आपको पता है? 59,457, 59,500 कह सकते हो। ठीक है, होने का अर्थ है कि अब मुकाबला केवल गंभीर और समर्पित उम्मीदवारों के बीच है। सिर्फ इतने बच्चों के बीच आपका मुकाबला है। अब चलते हैं आगे, क्या चीज है? तो देखिए मेरे दोस्त, फिजिकल टेस्ट पीटी का संभावित शेड्यूल क्या कहता है? सितंबर के अंत तक आधिकारिक अपडेट या नोटिस आने की जो प्रबल संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि आधिकारिक अपडेट या नोटिस आने की प्रबल संभावना। आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। क्या है? आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही जो है शुरू हो चुकी है। तो पॉइंट कहता है अक्टूबर महीना, ये है आपका सितंबर महीने के लास्ट तक एक्सपेक्टेड है। सितंबर महीने के लास्ट तक एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है, देखिए अब ये कहता है कि आधिकारिक नोटिस आने की प्रबल संभावना, यहाँ पर नोटिस आएगा आपका, और आपके फिजिकल जो शुरू होने वाली है वो कहता है अक्टूबर महीने के अंदर आपके फिजिकल शुरू होंगे। फिजिकल टेस्ट आयोजित होने की अधिकतम जो संभावना, मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना आपके अक्टूबर महीने के अंदर ही है। हमारे पास में सितंबर महीना है, ठीक है, हमारे पास अगस्त का महीना थोड़ा सा बचा है, हमारे पास में सितंबर का महीना है, और सितंबर के बाद में सितंबर अक्टूबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारे सामने सितंबर का महीना है। अलर्ट कहता है समय बहुत कम है, अगर अक्टूबर में फिजिकल होता है तो रिटन एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। क्या है कि अगर अक्टूबर में फिजिकल होता है तो एग्जाम के लिए हमें बहुत ही कम समय मिलेगा, इतना समय नहीं मिलेगा हमें तैयारी करने का। अपनी तैयारी को आज से ही तेज करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मुझे यहां से याद आया है। हमारी एप्लीकेशन है, अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखते हो, 50 से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करवा देंगे सबसे कम प्राइस में। उससे ज्यादा प्राइस आपका लगभग वही, उससे कम प्राइस किसी का नहीं होगा, सबसे कम प्राइस का हम देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी काफी भर्तियों टेस्ट सीरीज दे रखी है। अगर 50 से ज्यादा बच्चे लिखते हैं कमेंट बॉक्स में यस तो आपके लिए जरूर टेस्ट सीरीज अपलोड करवाएंगे हम।
फिजिकल टेस्ट, पीटी के स्टीक मानदंड और नियम क्या कहते हैं? तो पुरुष के लिए आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट के अंदर, महिलाओं के लिए आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी 10 मिनट के अंदर। तो पॉइंट कहता है अफवाह, पुरुषों के लिए दौड़ का समय 7 मिनट कर दिया गया है, ये डराया जा रहा है, 6 मिनट का ही उनके लिए समय है, कोई समय नहीं बढ़ाया है, सिर्फ 6 मिनट का समय है, और महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय है। ठीक है, सच क्या है? समय में कोई आधिकारिक परिवर्तन नहीं हुआ है, 7 मिनट केवल कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी, लक्ष्य 6 मिनट ही है। ये कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपका टारगेट यही होना चाहिए और यही रहेगा आपका 6 मिनट का। ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा वो हेर फेर नहीं है, यही आपका टाइम रहने वाला है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। तो मेरे दोस्त देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट का गणित सिलेक्शन कैसे होगा? अब फाइनल सिलेक्शन चाहिए हमें फिजिकल भी पास करना है, हमें फाइनल सिलेक्शन भी चाहिए। तो कैसे होगा? फिजिकल टेस्ट पहला पॉइंट कहता है, जो कि हमारा अक्टूबर महीने के अंदर होगा। कब होगा? ये हमारा अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर महीने में एक्सपेक्टेड। पॉइंट कहता है केवल क्वालिफाइंग, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पास करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें पास कर देना है बस, और हमें और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। पेपर 2 मार्क्स जोड़ेंगे, महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं स्टार के अंदर कहता हूं आपका एग्जाम ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर 50 से ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज अपलोड करवा दूंगा। उससे कम प्राइस में आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। अगर 50 से ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पेपर 3 कहता है सबसे महत्वपूर्ण, आपका फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से इस पेपर में प्राप्त अंकों पर निर्भर करेगा। क्या है? आपका फाइनल सिलेक्शन पूरी तरीके से पेपर में प्राप्त, जितने आप पेपर के अंदर अंक बनाओगे ना उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन। फिजिकल पास करना जरूरी है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम पेपर 2 और विशेषकर पेपर 3 के बेहतरीन स्कोर से ही आपका नाम आएगा। पेपर 3 सबसे महत्वपूर्ण, आपका फाइनल सिलेक्शन पूरी तरीके से इस पेपर में प्राप्त अंकों पर निर्भर करेगा। इसके अंदर मार्क्स इसके जोड़ेंगे, महत्वपूर्ण योगदान है पेपर 2 का, और पेपर 3 का आपका जो है पूरा योगदान रहेगा, इसके नंबर आपके इसके ऊपर सिलेक्शन होगा। अब क्या है? ये स्लाइड कहते हैं मेडिकल टेस्ट घबराए नहीं, फोकस रखिए। प्राथमिकता, अभी अपना 100% ध्यान केवल फिजिकल और रिटन एग्जाम पर केंद्रित करें। समाधान क्या है? आज के समय में छोटी मोटी मेडिकल समस्याओं का इलाज संभव है, इसके कारण आप तुरंत अनफिट नहीं होंगे। ठीक है, प्रक्रिया कहती है चयन का बिल्कुल अंतिम चरण है, रिटर्न क्लियर करने के बाद ही इसकी चिंता होती है। अगर आप फिजिकल और रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो मेडिकल की आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। मेडिकल के अंदर ज्यादा बच्चों को फेल नहीं करते हैं। ये पॉइंट कहता है अंतिम रणनीति डुअल फोकस। देखिए, शूज काफी सारे बच्चे कह रहे थे, तो शूज मैं आपको नीचे रिकमेंड कर दूंगा, सबसे कम प्राइस में बेहतरीन रनिंग के स्पेशल शूज रिकमेंड कर दूंगा, तो उनको आप खरीद लीजिएगा। ऑन द ग्राउंड पर हर दिन फिजिकल की सख्त तैयारी करना, लक्ष्य 1600 मीटर की समय सीमा को पार करना, ये टारगेट होना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र बता रहा हूं भाई आपको, विद बुक पेपर 2 और पेपर 3 का गहन अध्ययन, लक्ष्य हमारा होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करना। ठीक है, देखिए अक्टूबर में फिजिकल के तुरंत बाद लिखित परीक्षा के लिए समय नहीं बचेगा। जो उम्मीदवार आज से मैदान और किताब दोनों को समय देंगे वही इस भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी अपडेट मैंने बता दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।